तो कैसे हैं आप लोग। देखिए वुमेन्स T20 का जो अभी आईपीएल चलेगा, ठीक है, वो 23 मई से स्टार्ट होगा। बस हमारा आईपीएल ये ख़त्म हो जाएगा, मेंस का मतलब जैसे ही लीग स्टेज खत्म हो जाएंगे उसके बाद ये वुमेन्स का स्टार्ट होगा। उस दिन आपका आईपीएल नहीं रहेगा, ये बात आप हमको याद रखनी। 23 से मैच है, 28 को इनका फाइनल है। तो टीम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सारे प्लेयर इंडिया के मैक्स सब में 4 प्लेयर बाहर के हैं, जैसे हर बार होता है, और सारे प्लेयर इंडिया के डोमेस्टिक के या इंटरनेशनल के हैं, ठीक है। तो जितना मेरे को मालूम है उतना आपको बता दूंगा, जो बेसिक और जो मेन प्लेयर हैं। बाकी कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता, बिकॉज वो अभी तक क्योंकि डोमेस्टिक वगैरह लाइव नहीं दिखाते, ठीक है, तो उनके बारे में मैं जानता नहीं। जब तक मैं किसी प्लेयर को लाइव ना देख लूँ अपनी आँख से तो मैं नहीं बता सकता, ठीक है। कुछ बेसिक प्लेयर और जो कौन सी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम रहेगी, कौन से बॉलर आप देख सकते हो, तो ये सारी चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुपरनोवा की टीम आ रही है, तो सुपरनोवा के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट बात कर लेते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी प्लेयर हरमनप्रीत कौर, ठीक है, कैप्टन भी हैं इस टीम की, सुपरनोवा की, ठीक है। ये ऑफ स्पिन भी करती हैं। आपको सारी चीज़ सिर्फ सुनना है, अगर आपको कुछ नहीं मालूम वुमेंस में तो हेल्प मिलेगी। और वन ऑफ द बिगेस्ट हिटर ऑफ इंडियन क्रिकेट, ठीक है। वो नीचे में आती हैं, तीसरे चौथे पे आती हैं, मैक्सिमम चौथे पे आपको मिलेंगी। ऑफ स्पिन करके देंगी, 4 ओवर भी कर सकती हैं। सुपर हिट प्लेयर, ठीक है। तानिया भाटिया इंडिया की विकेट कीपर है। इनकी बैटिंग बहुत अच्छी नहीं है, पर ये अपनी विकेट कीपिंग इंडिया की बेस्ट विकेट कीपर है, इसीलिए ये इंडिया में, हालांकि ऋचा घोष अब इनको अच्छा कंपटीशन दे रही हैं, ठीक है। ऋचा घोष को तो वर्ल्ड कप में भी लिया गया था क्योंकि उनकी हिटिंग कैपेबिलिटी बहुत बढ़िया है। अब आती हैं, जो भी आपको अलग रंग का दिख रहा है वो बाहर के प्लेयर है, उनके बारे में बाद में बात करता हूँ, ठीक है। किन के बारे में मेरे को मालूम है, पहले इंडिया की बात कर लेता हूँ। हरलीन देओल, जो बाउंड्री पे एक बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा था इन्होंने, उसके बाद ये लाइमलाइट में आई थी। अच्छा हिट करती हैं और लेग स्पिन करके देती हैं। तो यहाँ पे सिंस मैचेस पुणे में होंगे, मेरे को नहीं लगता उतना स्पिन को मदद मिलेगा। बाउंड्री भी छोटी कर दी जाती हैं। तो इस बार का तो आईपीएल पूरा रन फीस्ट रहा है, आप बोल सकते हो। तो किसको कितनी मदद मिलेगी वो पिच पे डिपेंड करेगा। रात के मैचेस रहेंगे तो देखना पड़ेगा। हालांकि बैट्समैन अच्छी हैं, ठीक है। मेघना सिंह, इनका वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हुआ था, फास्ट बॉलर हैं। और इंडिया की आप बोल सकते हो फ्यूचर में, मतलब जैसे जैसे झूलन गोस्वामी का एंड होगा उसके बाद इन सबको लिया जाएगा। बहुत अच्छी नहीं है, मैंने पहले भी बोला था, वर्ल्ड कप में भी अच्छा खासा मार खाई थी, बट ठीक ठाक परफॉर्मेंस इनको और मतलब कंटिन्यूस खिलाना पड़ेगा। वुमेंस का यही है कि आप इनको मौका दोगे तभी ये लोग आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज कैसे आगे बढ़ेंगे। आईपीएल में भी कोई भी प्लेयर किधर से भी आगे बढ़ जाता है, तो इनको मौका देना पड़ेगा, कंटिन्यूस खिलाना पड़ेगा, ठीक है। मोनिका पटेल यंग हैं मैं उतना जानता नहीं हूँ, शायद लेफ्ट आर्म की फास्ट बॉलर हैं, कहीं सुना हुआ है, बट ठीक है, चलिए इनके बारे में बात नहीं करूँगा। जिनके जिनके बारे में मेरे को मालूम है सिर्फ उनके बारे में पहले बात करूँगा, ठीक है। देखिए पूजा वतस्कर, इंडिया की आप बोल सकते हो सुपरस्टार, फ्यूचर सुपरस्टार। इन ये बहुत आप बोल सकते हो, बॉलिंग में भी लाइन लेंथ इनकी अच्छी है और बैटिंग तो वो बहुत तेज करती है। मतलब वुमेंस क्रिकेट में कोई आके नीचे में मार के जाए तो उनका नाम आता है पूजा वतस्कर का। काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी लास्ट ईयर भी, अब इस साल तो वर्ल्ड कप में भी खिलाया गया और इन्होंने तो एक मैच पूरा मैच ही जिता दिया था, ठीक है। ये और स्नेहा राणा दोनों का जो ये कॉम्बिनेशन था, ऑलराउंडर थी, उनकी वजह से इन्होंने पाकिस्तान के साथ मैच जीता था, ठीक है। तो बहुत अच्छी ऑलराउंडर है इंडिया की, और यहाँ भी आपको रन बनाते भी दिखेंगी, मारते भी दिखेंगी, ठीक है। प्रिया पुनिया, इंडिया की सबसे आप बोल सकते हो, सबसे पहले तो खूबसूरती की बात करें तो सबसे ज़्यादा सुंदर यही है, प्रिया पुनिया, ठीक है। इसका नाम इसीलिए होता है कि सबसे ज़्यादा, जैसे स्मृति मंधाना का नाम होता है, देखिए जो रियलिटी है वही बता रहा हूँ। इंडिया में जैसे सबसे पहले यही सब सारी चीज़ें लोग देखते हैं कि अरे भाई इसका नाम क्यों हो रहा है, तो मॉडलिंग में ले लिया, नहीं तो किधर ही एड वगैरह में ले लिया, तो उसमें प्रिया पुनिया का नाम आता है, ठीक है। तो इनकी बैटिंग भी अच्छी है ठीक है। तो खेलेंगे ही खेलेंगे, बिकॉज ये तो मतलब सेकंड कैटेगरी में आते हैं, मतलब टॉप 15 के बाद जो नेक्स्ट 15 है उसमें प्रिया पुनिया का नाम आता है, ठीक है। उसमें तानिया भाटिया का नाम आता है। तो ये हो गई, इसके अलावा मेरे को नहीं मालूम, ठीक है। कुछ प्लेयर का नाम मैंने सुना है, जैसे मानसी जोशी हो गई आपकी, मोनिका पटेल, पर इन सब के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इनको खेलने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। अब आती है बात आपकी एक बार फिर रिपीट कर दूंगा, वीडियो बड़ा बनाऊंगा, जिसको सुनना आराम से सुने। इनके पास जो 4 प्लेयर हैं बाहर के, ये टीम सबसे स्ट्रांग है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम आप बोल सकते हो, जो इस कंपटीशन में अभी आपको दिख रही है। ये नहीं, ये सेकंड नंबर पे है, ठीक है। क्योंकि मैंने अच्छा ठीक है एंड में बताऊंगा। ये इनकी जो 4 बाहर के प्लेयर हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, ठीक है। एलाना किंग ऑस्ट्रेलिया की लेग स्पिनर है, और नीचे में याद रखिएगा, अगर 10 बॉल पे 20 रन चाहिए तो ये मार के देंगी। ये अच्छी हिट करती हैं, लेग साइड की बहुत बड़ी हिटर है, ठीक है, और लेग स्पिन करके देती है। ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट मैच भी खेल चुकी हैं, बहुत अच्छी प्लेयर। ये हमेशा बॉल पे आएंगी तो आपको विकेट लेते दिखेंगी। डायना डॉटिन वर्ल्ड की सबसे खतरनाक ओपनर आप बोल सकते हो, हमेशा रन बना के आती हैं। बॉलिंग से आपको 4 ओवर करके देती हैं, आपने देखा होगा वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को इन्होंने लास्ट ओवर करके हराया था। ये बैटिंग करती हैं तो सेंचुरी मारती हैं, अभी भी जो फेयर ब्रेक वुमेन्स हुआ था उसमें भी इन्होंने सेंचुरी मारी, इकलौती सेंचुरी शायद इन्होंने ही मारी थी। वन ऑफ द आप बोल सकते हो सबसे खतरनाक प्लेयर डायना डॉटिन, ठीक है।
ओपन करने आती है और मार के रख देती हैं, सीधी बात है। सोफिया क्रिस्टन वर्ल्ड की नंबर 1 बॉलर, ठीक है, ये कोई भी टूर्नामेंट खेलती है सबसे ज़्यादा विकेट लेती है। अभी भी फेयर ब्रेक में सबसे ज़्यादा विकेट इन्होंने लिया था। लास्ट ईयर भी आईपीएल में खेली, इसमें खेली थी आईपीएल वोमेंस में। लेफ्ट आर्म की स्पिनर है और एक्यूरेट बॉलिंग है भाई साहब, मतलब इनसे बेटर बॉलर कोई भी लेफ्ट आर्म का भी नहीं है। वर्ल्ड की नंबर 1 प्लेयर है। और क्या ये नीचे में हिट कर सकती है? ये भी हिट कर सकती है। 10 बॉल पे 20 चाहिए, ये भी आपको मार के देंगी। अभी इंग्लैंड का जो भी टूर्नामेंट हुआ था वर्ल्ड कप में, उसमें भी इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, ठीक है। अब आता है सनी ललस, आपकी साउथ अफ्रीका की इंटरनेशनल कैप्टन है, आप सुन लो, ठीक है। ये पहले तो लेग स्पिनर थी, पर ये बेसिकली अभी बैट्समैन बन गई हैं, आप बोल सकते हो। अब ये बैटिंग ऑलराउंडर बन गई है। चौथे पाँचवें पे आती है, अच्छा सिंगल डबल लेके, थोड़ी बहुत बड़ी हिटर नहीं है, और लेग स्पिन करके 4 ओवर देती हैं। तो इनके जो 4 प्लेयर हैं बहुत सॉलिड इन्होंने लिए हैं, ठीक है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट टॉप 4 प्लेयर है। तो ये एक तरह से ओवरऑल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी जितने प्लेयर का मैंने नहीं बताया, मैं नहीं जानता उनके बारे में, ठीक है। जैसे आयुष सोनी हो गई, चंदू वी हो गई, मेरे को नहीं मालूम। तो टीम बहुत ही सॉलिड रहेगी ये वाली, ठीक है। तो ओपनर आपको जैसे ट्राइंडा डॉटिन मिलेंगी, मेरे हिसाब से प्रिया पुनिया ओपन कर सकती हैं, फिर हरलीन दोयल आएंगी, सनी ललस चौथे पे आनी चाहिए, या तो हरमनप्रीत अपने हिसाब से तीसरे चौथे पे आएंगी, फिर तानिया भाटिया है, पूजा वतस्कर है, और नीचे में कस्टन और आपको एलाना किंग बड़ा मार के देंगी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, दोनों बहुत ही बढ़िया हिटर भी हैं। और बाकी इंडिया के कुछ फास्ट बॉलर्स हैं, मेघना सिंह नाम सुना हुआ है, मोनिका और मानसी जोशी का मेरे को ओवरऑल आइडिया नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई एक टीम का एनालिसिस, मैंने आपको बता दिया है। कौन सी टीम सबसे स्ट्रांग है वो अभी मैं देख के ही आपको बताऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं ये वेलोसिटी की, ठीक है। वेलोसिटी की कैप्टन दीप्ति शर्मा है। दीप्ति शर्मा का कभी परफॉर्मेंस आप बोल सकते हो बहुत बड़ा हिट ये नहीं कर पाती, आउट भी नहीं होती तो हिट भी नहीं कर पाती। इनकी सबसे पुअर यही क्वालिटी मेरे को लगती है। ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ऑफ स्पिनर है, ठीक है, ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर है। अभी तो इन्होंने अपना स्थान भी खो दिया था स्नेहा राणा के लिए, बिकॉज स्नेहा राणा भी ऑफ स्पिन करती है पर इससे कमजोर है वो, बट इनकी बैटिंग कैपेबिलिटी, हिटिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है स्नेहा राणा की। और दीप्ति शर्मा को इंडिया को मेरे हिसाब से ऊपर खिलाना चाहिए, पहले दूसरे इनको ओपन कराना चाहिए, क्योंकि इंडिया को ओपनर मिलता नहीं है। पर तीसरे पे खिलाइए ओडीआई में, वो T20 में, ये तब आपको परफॉर्म करके देंगी, क्योंकि नीचे में हिट नहीं कर सकती। मैंने कितना मैच देखा है, नीचे में एंड में हरवा देती है। तो ये कैप्टन है, और इनके पास इंडिया के 2 टॉप के ऑफ स्पिनर है, ये बात आपको याद रखनी है। क्या टीम क्या कर सकती है डिफेंड, ये सारी चीज़ मैं 20 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। शेफाली वर्मा नाम बहुत किया था 2 साल पहले, इधर भी बैटिंग थोड़ा ख़राब हो गया है, थोड़ा स्लो हो गया है, पर फिर भी T20 है, और ये फिर से बोलते हैं ना, जो कोई प्रेशर नहीं रहेगा तो हो सकता है मार के खेल दे, ठीक है। इसके अलावा राधा यादव मेरे को बहुत अच्छी लगती है, राधा यादव, ठीक है, लेफ्ट आर्म की स्पिनर है, मेरे हिसाब से तो वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर है इंडिया की। बट इनको फिर इधर से टीम से निकाल दिया, तो वर्ल्ड कप से भी निकाला गया था। तो मैंने सबसे पहले आपको बोला था बहुत पुअर सिलेक्शन है, इंडिया को मैच टू मैच स्पिनर पर भरोसा करना चाहिए था, और क्या वो हाल आप देखते हैं, सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाई। राधा यादव को लेना चाहिए था, शी वॉज द मस्ट पिक। अभी वो वापस खेलेंगी, अच्छा लगेगा, ठीक है। यस्तिका भाटिया इंडिया की फ्यूचर लेफ्ट आर्म की तीसरे चौथे पे आती हैं, और बहुत बेहतरीन खेलती हैं, मतलब कंटिन्यूस रन बना के आ रही हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं है। हर जगह रन बना रही है, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, यहाँ भी आपको रन बनाते दिखेंगी। सिमरन बहादुर के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, थोड़ी मीडियम पेसर टाइप की बैट्समैन बॉलर है, और थोड़ा बहुत बैटिंग में हिट कर लेती हैं। इंडिया में आई भी थी, फिर वो चली गई, ठीक है, बट ये परफॉर्मेंस इसका अच्छा रहा, वो उतना खास ख़राब नहीं था। बाकी प्लेयर्स के बारे में मैं नहीं जानता। अब मैं बाहर के प्लेयर के बारे में बात बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको साउथ अफ्रीका की टीम बोला था वर्ल्ड कप में, शी इज़ ए डिफेंड टीम, तो इनके लिए बोला था, बिकॉज आया बोंगा खाका एकदम विकेट टू विकेट फेंकती हैं, और बहुत इकोनॉमिकल बॉलर है, बैटिंग से कुछ नहीं कर सकती है, पर 4 ओवर आपको पूरा करके देती हैं, और ये लगभग हर टूर्नामेंट्स में खेलती है। अभी फायर ब्रेक में भी इन्होंने खेला था। केट क्रॉस कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, ठीक है, मैं उतना इंग्लैंड के लिए खेलती हैं, ठीक है, डोमेस्टिक में भी खेलती हैं, बहुत बड़ा हिट भी नहीं कर सकती, पर हाँ नीचे में 10वें 11वें पे आती है इंग्लैंड में, वहाँ भी रन बना के जाती हैं, और बॉलिंग ठीक करती हैं। मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा नहीं मैं बोल सकता हूँ, बट ये है कि नाम है इनका, केट क्रॉस का कंटिन्यूस नाम है, और फास्ट बॉलर हैं, तो हो सकता है कि उतना कुछ खास परफॉर्मेंस ना रहे, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं स्पिनर्स पे बिलीव करता हूँ, बट देखता हूँ, पर ये एक अच्छी कॉन्फिडेंस प्लेयर है, ठीक है, कप्तान वगैरह भी रह चुकी हैं, तो अच्छी प्लेयर है, ठीक है। लॉरा वोल्वाट आप बोल सकते हैं, इस समय जो वर्ल्ड की टॉप की जो प्लेयर है उनमें लॉरा वोल्वाट का नाम आ रहा है। यंग है आप बोल सकते हो, साउथ अफ्रीका का, तो इन्होंने चेंज ही कर दिया है सारी चीज़ें, कंटिन्यूस रन बना के आ रही है, मतलब किधर ही खेल लो, सिर्फ ये खड़े रहती हैं, खड़े होकर ऐसा ऐसा शॉट खेलती हैं ऑफ साइड में, आप पुल करती हैं, मतलब बेहतरीन प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, बॉलिंग नहीं करती, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। इनसे बेस्ट प्लेयर इस समय अभी प्रेजेंट में ऑस्ट्रेलिया की टीम को छोड़ दे तो कोई है ही नहीं, ठीक है। बाकी ये एक थाईलैंड की कोई प्लेयर है, रन बना के आ रही है कंटिन्यूस, ठीक है, इनका नाम सुनने में आ रहा है, बट वर्ल्ड आईपीएल जैसे स्टेज में क्या होगा मालूम नहीं। तो बस यही है, इस टीम में इतना ही है, प्लेयर बाहर के बहुत खास नहीं है, ठीक है, बट मैच विनर्स इनके पास बहुत ज़्यादा है। एंड में बात करेंगे, पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको दे दिया हूँ, एंड में बात करते हैं कौन सी टीम क्या हो सकती है। मेरे को खुद ही अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे को खुद को नहीं मालूम, ठीक है, मैं आपको एंड में बताऊँगा। जो दिमाग में आता है वही आपको बताऊंगा उसी टाइम पे। अब आते हैं ट्रेल ब्लेजर्स के बारे में, ठीक है। तो
सबसे पहले तो स्मृति मंदाना आ गई, तो यही टीम आप बोल सकते हो सबसे बेस्ट हो गई। मतलब स्मृति मंदाना इंडिया की बेस्ट आप बोल सकते हो ओपनर अभी तक, जो लास्ट डेकेड में आप बोल सकते हो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर स्मृति मंदाना। पूनम यादव लेग स्पिनर है, इंडिया की बेस्ट लेग स्पिनर आप बोल सकते हो, कंटिन्यूस आप बोल सकते हो टीम में है। वर्ल्ड कप के एंड फेज में इनको लिया गया था, स्टार्ट में हटाया गया था इंडिया को, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। ये बैटिंग नहीं कर सकती, ठीक है, लेग स्पिन 4 ओवर अच्छा करती हैं। इसके अलावा जमिया रोड्रिगस वर्ल्ड कप में सिलेक्शन ना होने का कोई सेंस ही नहीं था, ये कंटिन्यूस रन बना के आ रही थी, हाँ इंटरनेशनल परफॉर्म नहीं कर रही थी, तीसरे नंबर पे आती हैं, ये ओपन भी कर सकती हैं, बहुत बेहतरीन। लास्ट ईयर तो इन्होंने जो 100 में शायद इनका सिलेक्शन हुआ था, कितना मारा था इन्होंने जिसका हिसाब नहीं। इंडिया ने इनको क्यों हटाया, सेलेक्टर्स ने क्यों हटाया, कोई सेंस नहीं बनता। सी इज़ द फ्यूचर, मतलब ये यस्तिका भाटिया, ठीक है, आपकी ये सारी प्लेयर बहुत ही दूर तक जाने वाली हैं भैया, क्योंकि अब ये आपका मिताली राज जिनका करियर ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो रिटायरमेंट ले लेंगी, तो उनके बाद इन्हीं सबका नाम आएगा, ठीक है। अब आते हैं राजेश्वरी गायकवाड़। अब अभी जो इंडिया की जो टॉप की लेफ्ट आर्म की स्पिनर है, ये रन ही नहीं देती, अभी वर्ल्ड कप में भी बेहतरीन परफॉर्म करके आ रही हैं, ठीक है। इन बैटिंग नहीं कर सकती, ठीक है, पर बॉलिंग बहुत बेहतरीन करती हैं, मतलब वन ऑफ द बेस्ट आप बोल सकते हो इंडिया की। ये इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट आप बोल सकते हैं लेफ्ट आर्म की स्पिनर है, ठीक है, सबसे बेस्ट। इससे बेस्ट अभी फिलहाल कोई नहीं है, राधा यादव सेकंड नंबर पे आती है, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है। बट मैं बिलीव करता हूँ कि इंडिया को चारों पांचों स्पिनर ही खिलाना चाहिए, वनडे में भी क्यों नहीं खिला सकते, ऐसे में भी फास्ट बॉलर काम के नहीं होते, ठीक है। ठीक है, तो अब आते हैं रेणुका सिंह का नाम शायद मैंने सुना हुआ है, इंडिया में शायद वर्ल्ड कप में इनका सिलेक्शन हुआ था जहाँ तक मेरे को याद है, ठीक है। फास्ट बॉलर है और उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, पर फिर भी टॉप 15 में सेलेक्ट होना ही अपने में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो यही है। ऋचा घोष ये ले लीजिए, इंडिया की अभी अगर आप प्रेजेंट में बात करो तो सबसे बेस्ट हिटर अगर कोई है पूरे इंडिया में, मैं बता रहा हूँ, तो वो है ऋचा घोष, ठीक है। अभी इन्होंने न्यूजीलैंड के साथ जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें भी एक मैच में बहुत बढ़िया मारा था, ठीक है। इनका जो खेलने का तरीका बहुत ही स्मूथ है, थोड़ी हट्टी कट्टी है, मतलब जिसको बोला जाता है वेल बिल्ट है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना देखना भी पड़ेगा इनको, विकेट कीपर बैट्समैन है और ये सबसे खतरनाक साबित होंगे आईपीएल में। आप देखिएगा अगर कोई मैच हारा हुआ है तो ये आपको जिता सकती है, वहाँ आपको एक चीज़ पकड़नी होगी, ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये एक ऐसी प्लेयर है जो बहुत ही, मैंने आज नहीं बोला ये बात, आज नहीं बोला मैंने, जो अपना दूसरा चैनल टेलीग्राम पे बनाया उसमें लास्ट ईयर ही मैंने बोल दिया था ऋचा घोष इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, ऐसा ही कुछ मैंने लिखा था। और ये नाम आपको याद आज नहीं तो कल दोबारा सुनने मिलेगा ही मिलेगा। इंडिया का जो फ्यूचर सुपरस्टार है वो ऋचा घोष है, ठीक है। एस मेघना, सब्भानी मेघना इनका नाम है, ठीक है। इनका सिलेक्शन वर्ल्ड कप में नहीं हुआ, बहुत ही ख़राब लगा था मेरे को, आप बोल सकते हो। डोमेस्टिक की अभी जो सबसे बड़ी हिटर है वो है सब्भानी मेघना, वो ओपन करने आती हैं। अभी फाइनल भी हुआ था जो रेलवेज़ का हुआ था, उसमें भी इन्होंने ही मार के जिताया था, आप बोल सकते हो भयंकर खेलती हैं। अभी इनका नाम ऊपर आना ही आना है, क्योंकि उनका नाम थोड़ा ख़राब हो रहा है शेफाली वर्मा का, ये ओपन करने आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इनका वर्ल्ड कप में भी सिलेक्शन ऑलमोस्ट तय था पर हुआ नहीं एंड में जा करके। उन्होंने शेफाली वर्मा को लिया, नाम पे गए, पर एक्चुअली में परफॉर्मेंस पे जाना चाहिए था। और सब्भानी मेघना आप बोल सकते हो इंडिया में अगर आप देख लो, स्मृति मंदाना, सब्भानी मेघना, जमिया रोड्रिगस, जस्तिका भाटिया, ये सब 4-5 प्लेयर मिलकर आगे आने वाले टाइम में इंडिया को बहुत मदद देने वाली है। इसके अलावा बाकी प्लेयर्स के बारे में मैं नहीं जानता, इशाक मलिक और पोखर आखर अब मेरे को मालूम नहीं है। अब इनके बाहर के प्लेयर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हाले मैथ्यूज़ वर्ल्ड की आप बोल सकते हो बेस्ट ऑलराउंडर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोई है तो वो है हाले मैथ्यूज़, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की टीम की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम एक अलग स्पेस से आप बोल सकते हो, उनके प्लेयर ही सारे के सारे बेहतरीन है। ऑस्ट्रेलिया को हटा के मैं यहाँ हमेशा बात कर रहा हूँ आपको, हाले मैथ्यूज़ ओपन करने आती हैं, बहुत ही डैशिंग क्रिकेटर है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, वेल बिल्ट हैं, ऑफ स्पिन अच्छा करती हैं। वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ को इन्होंने कहाँ तक लेके गई थी वो आपने देखा था। ओपन करने आएंगी, ये भी सेंचुरी की कैंडिडेट्स होती हैं, ठीक है, 4 ओवर पूरा खेल के देती हैं और वन ऑफ द फिटेस्ट क्रिकेटर आप बोल सकते हैं। इनको देखोगे तो आपको लगेगा कि ये होती है वुमेंस की क्रिकेटर, ठीक है। शर्मा खातून, देखिए बांग्लादेश में स्पिनर्स अच्छे हैं, ठीक है, बांग्लादेश में स्पिनर्स अच्छे हैं और ये ऑफ स्पिनर काफ़ी अच्छा फेंकती है, काफ़ी एक्सपीरियंस है और नीचे में रन बना के भी दिखती है, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म करते देखने मिलेंगी, ठीक है, बांग्लादेश की हैं। शर्मीन अख्तर के बारे में उतना नहीं जानता, बांग्लादेश की शायद ये बैट्समैन ही हैं, इनका सिलेक्शन क्यों हुआ है समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, शायद मैंने देखा नहीं इनको कभी। और इसके अलावा सोफ़ी ब्राउन, एक्चुअली मैं इनके बारे में मैं नहीं जानता, ये बाहर की प्लेयर हैं, ये कौन है मेरे को कोई आइडिया नहीं है। सोफ़ी ब्राउन का एक बारी अभी ही देख लेता हूँ कौन सी टीम है ये, ट्रेल ब्लेजर, एक मिनट रुकिए। नहीं मैंने देखा है, बंदे ने गलत बनाया है, ये सोफ़ी ब्राउन करके कोई प्लेयर ही नहीं है, ये है आपकी सोफिया ड्रंकली, मतलब ये सोफिया ड्रंकली हैं, ठीक है, ये सोफिया ड्रंकली अभी ये आपका फेयर ब्रेक में भी खेली है, इंग्लैंड की कंसिस्टेंट रन बनाती हैं, 6वें 7वें पे आती हैं, आपको लेग स्पिन करके भी देती हैं, ठीक है, और आप बोल सकते हो कोई भी मैच कहीं से भी पलट सकती हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक टीम हो गई, क्योंकि सोफिया ड्रंकली अगर आपकी है तो फिर तो
मतलब इनकी टीम में तो एक से बढ़ के एक प्लेयर हो गए। सोफिया ड्रंकली का नाम याद रख लीजिए, इंग्लैंड की प्लेयर है और कंटिन्यूस नीचे में हिट करके देती है। मतलब अभी भी जो वर्ल्ड कप में हुआ था, ये नीचे में आके टेस्ट मैच नहीं खेलती, आते ही मारना शुरू करती हैं। वो ऐसी प्लेयर है, चारों ओर आपको लेग स्पिन भी करके दे सकती हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर आप बोल सकते हो अभी फिलहाल इंग्लैंड में जो आपको नाम कमा के दे रही है वो है सोफिया ड्रंकली, ठीक है। इसका नाम सोफिया ड्रंकली रहेगा। तो अभी की बेस्ट टीम ट्रेल ब्लेजर्स है। ट्रेल ब्लेजर्स में अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से ओपन सब्बानी मेघना, फिर स्मृति मंधाना को आना चाहिए। हाले मैथ्यूज़ ओपन कर सकती हैं पर वो तीसरे पे शायद आ जाए। जमिया रॉड्रिगस चौथे पे रहेंगी और सोफिया ड्रंकली फिर वो पांचवें पे रहेंगी, फिर रिचा घोष छठवें पे। तो इनकी टीम को तो हराना एक तरह से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। मतलब इनकी जो टॉप के 6 प्लेयर हो गए वही बेस्ट हो गए। अब इनकी स्पिनर में अगर आप राजेश्वरी गायकवाड को देखेंगे, पूनम यादव को देखेंगे और इंडिया की बांग्लादेश की सलमा खातून को देखेंगे तो भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। सबसे स्ट्रॉन्ग टीम तब यही है अभी के लिए जो मैंने देखा है। इनकी बैटिंग सबसे खतरनाक लग रही है मेरे को, इससे बेस्ट बैटिंग किसी की हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो पूरा इंटरनेशनल क्रिकेटर लग रहे हैं इनमें, सब के सब फॉर्म में है। तो ट्रेल ब्लेजर्स मैक्स टू मैक्स आपको टूर्नामेंट के एंड तक जाते दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट टीम यही है। बेसिक मैंने आपको बता दिया, एक बार फटाफट फिर बता दूंगा आपको, ठीक है। आप चाहो तो वीडियो बंद कर सकते हो, 70 मिनट का हो चुका है। हाँ, अब चलिए बात करते हैं एक बार फटाफट, ठीक है। तो कौन सी टीम में क्या चीज़ रह सकती है, कौन सी टीम में कौन बेस्ट बॉलर्स आपके लिए रह सकते हैं, आइए इसमें बात करते हैं। तो दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, ठीक है। मैं जो जो बोल रहा हूँ आपको नाम याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आया बोंगा खाका, ठीक है। राधा यादव तो ठीक बॉलिंग कर लेती हैं, तो 4 बॉलर तो हो गए इनके पास, ठीक है। 8 क्रॉस तो रहेंगी, ठीक है। 8 क्रॉस रहेंगी तो बॉलिंग ठीक है, बॉलिंग ऐसे सच कुछ ख़राब नहीं है। ये डिफेंड टीम मानी जा सकती है, ठीक है। इट्स अ डिफेंड टीम, सीधी बात है। इनकी बैटिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है तो इट्स अ डिफेंड टीम, बिकॉज बैटिंग में शेफाली वर्मा ओपन कर लेंगी मेरे हिसाब से लॉरा वोल्वाट के साथ। उसके बाद यस्तिका भाटिया भी अच्छी हैं, बाकी प्लेयर ऐसे सच कुछ खास नहीं है अनटिल अनलेस इन्होंने कोई परफॉर्म करें। तो स्टार्ट की 3 प्लेयर अच्छी हैं, यस्तिका भाटिया, लॉरा वोल्वाट और शेफाली वर्मा। अब भाई ये T20 है, शेफाली वर्मा और लॉरा वोल्वाट सीधा सेंचुरी मारती हैं, ऐसी प्लेयर हैं। पर इनकी टीम मतलब वो एक तरह से उतनी बढ़िया नहीं रह जाएगी, पर ये डिफेंड करके आपको दे सकती है। क्योंकि डिफेंड में जब 2 ऑफ स्पिनर आएंगी आपकी, दीप्ति शर्मा, स्नेहा राणा, और इसके बाद एक राधा यादव आएगी, आया बोंगा खाका कंटिन्यूस और विकेट्स लेती हैं, तो ये डिफेंड टीम मानी जा सकती है। इट्स नॉट अ चेस टीम, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, जो जो मेरे को मालूम है वो आपको बता दे रहा हूँ। आइए इनकी बात करते हैं। ये चेस टीम है, ठीक है। शबानी मेघना, फिर से रिपीट कर देता हूँ, स्मृति मंदाना, हाले मैथ्यू, जमिया रॉड्रिगस, सोफिया ड्रंकली, रिचा घोष, ये सारे प्लेयर कोई भी मैच कहीं से भी जिता सकते हैं। इनकी बॉलिंग तब बॉलिंग में भी आप देख सकते हो, ये और ये तो बहुत ही अच्छे हैं। मतलब राजेश्वरी गायकवाड़ और पूनम यादव और शबानी मेघना इंडिया की आप बोल सकते हो उसमें खेली हैं, सलमा खातून ने इनकी टीम को हराना। पर ये डिफेंड टीम नहीं मानी जाएगी, इट्स अ चेस टीम, ठीक है, सीधी बात। ये इनके बारे में बात कर लेता हूँ। अभी किधर गई वो टीम, वेलोसिटी चेन के बारे में बात नहीं हुई हमारी, ठीक है। तो इनके बारे में पहले देख लेता हूँ। तो अगर इनकी बॉलिंग पे मैं सबसे पहले जाता हूँ तो बॉलिंग में अलाना किंग हैं आपकी, सोफिया कस्टन है। तो ये चारों 8 और अच्छा मिल जाएगा आपको, ठीक है। 8 और बहुत अच्छा मिल जाएगा। इसके अलावा तो बाकी तो उतना कुछ खास बॉलर नहीं है इनके पास, ठीक है। ठीक ठाक बॉलर हैं, वो सब माना जा सकता है, बट 8 और अच्छा मिल जाएगा। पूजा वतस्कर भी अच्छी बॉलिंग करती हैं। और बाकी बैटिंग में डॉइंडा डॉटिन ओपन करेंगी प्रिया पुनिया के साथ, मेरे हिसाब से हरलीन देवल है, सनी ललस, हरमनप्रीत कौर। तो उतना कुछ खास नहीं, ये एक बैलेंस टीम है, ना तो चेस टीम है ना तो डिफेंड टीम है, ठीक है। बट आपको याद रखना, अगर ये पहली पहली बॉलिंग बैटिंग पे आएंगी तो ये शायद डिफेंड अच्छा कर सकती हैं, बिकॉज इनके पास 2 बहुत ही वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं और इसके अलावा एक डिसेंट फास्ट बॉलर हैं, आप बोल सकते हो, ठीक है। एक डिसेंट फास्ट बॉलर हैं। बाकी ये ओवरऑल ना तो चेस टीम है ना तो डिफेंड टीम है। बट अलाना किंग और सोफिया किस्टन का आपको नाम याद रहना चाहिए, ये आपको अच्छा रन रोक के दे सकती हैं, ठीक है। तो फाइनल बात कर लेते हैं वीडियो क्लोज करने से पहले। फाइनल बात में सिर्फ यही, और तो चलिए कुछ बोलना नहीं है, ठीक है। एक तरह से मैंने आपको बता दिया कौन बहुत बड़े प्लेयर नाम हो सकते हैं, एक बार बता देता हूँ। हर टीम में डायना डॉटिन, सोफिया किस्टन, सीधी बात है, ठीक है। जो बहुत बड़े नाम हो सकते हैं, हरमनप्रीत कौर भाई वर्ल्ड की नंबर 1, मतलब इंडिया की नंबर 1 है। पूजा वतस्कर आपको बहुत अच्छा करते दिख सकती है। एलाना किंग का भी नाम आपको याद रखना है। ये 4-5 प्लेयर इनमें हो गए, ठीक है। अब इनकी टीम में देख लेते हैं। इनकी टीम में यही है, इंडिया की 2 ऑफ स्पिनर बहुत अच्छी, यहाँ भी अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, ठीक है। लॉरा वोल्वाट का आप देखिएगा कहीं वो सेंचुरी ना मार दे, क्योंकि ऐसे टूर्नामेंट्स में यस्तिका भाटिया बहुत अच्छा खेल रही है, ठीक है। और इसके अलावा ट्रेल ब्लेजर्स की तो बात ही अलग है, इनकी तो टीम ही बहुत सॉलिड है, देखते हैं क्या होगा। पर एक टीम में बहुत हद से ज़्यादा अच्छे प्लेयर होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। इनमें आपको नाम याद रखना, शिवानी मेघना का ही खेलना है, ठीक है। बहुत बड़ी प्लेयर। और ये क्या नाम है, सोफिया ड्रंकली का नाम याद रखिएगा, ये बहुत तेज़ी से खेल सकती है नीचे में। और हाले मैथ्यूज़ तो भाई आप भूल ही जाइए। बाकी स्मृति मंदाना लोग को आप जानते हैं।
तो ओवरऑल अभी के लिए तो पिक अच्छी रही है, मैंने आपको बता दिया है जो मेरे को समझ में आया। ट्रेल ब्लेजर्स ओवरऑल परफेक्ट टीम है, आपको फाइनल तक मिल सकती है पूरी 100% के लिए। ये टीम डिफेंड हो जाएगी वेलोसिटी की, और ये एक ओवरऑल बैलेंस्ड टीम है। हाँ चलिए ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ। ये सिर्फ एक नॉलेज होनी चाहिए आपको, प्लेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद ही आप कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो मैच में पकड़ अच्छी बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ।